नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, कई दिन बारिश की संभावना। वर्तमान में हरियाणा में NCR, दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है और संपूर्ण इलाके में तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। परंतु उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में कई दिनों के बाद हल्की बारिश की गतिविधियां वापस लौटने वाली है। मैदानी इलाकों में पारा अधिकतर जगहों पर 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जल्द अब मानसून की राहत की बौछारें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व NCR, दिल्ली में देखने को मिलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट से आमजन को राहत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। 10 जून यानी आज से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण हरियाणा के उत्तरी जिलों खासकर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल व पानीपत में प्री मानसून गतिविधियां, हल्की बूंदाबांदी या बारिश और तेज अंधड़ चलने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही शेष हरियाणा के कुछ स्थानों पर भी NCR, दिल्ली में भी बिखराव के रूप में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी इलाकों में 10 से 14 जून के बीच अलग अलग जगहों पर बारिश होगी। वहीं वर्तमान में मानसून 2022 ने अब तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी राज्यों में दस्तक दे दी है। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय को वोट देंगे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला, बोले उतारूंगा एहसान। आखिरकार इनेलो विधायक और वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा सीट के चुनाव में उनका खुद का वोट निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा को जाएगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने साफ कर दिया कि वे भाजपा जजपा के साथ में नहीं जा रहे हैं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय को इसलिए वोट देंगे क्योंकि उनके भाई मनु शर्मा ने हमारे पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अपनी पिता की तरह सेवा की है। मैं उस परिवार का एहसान उतारने के लिए कार्तिकेय शर्मा को वोट करूंगा, क्योंकि मनु शर्मा भाई के साथ में वोट मांगने आए थे। ऑफिस का नया वर्जन लाएगी हरियाणा सरकार, लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों की फाइलों को ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने का कार्य जारी है। इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ऑफिस का नया वर्जन 7 अक्टूबर महीने तक शुरू कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के काम में कोई विलम्ब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ऑफिस का नया वर्जन 7 टैबलेट व iPad में भी खुल सकेगा और इसमें एक ही समय पर कई डॉक्यूमेंट एक साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा इसमें बोलकर लिखने की सुविधा और पैराग्राफ रेफरेंसिंग फीचर भी उपलब्ध होंगे। हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस किया जाना है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर हथियार के साथ फोटो डालने वाले जाएंगे जेल, सूची तैयार करने का निर्देश जारी। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर रुतबा दिखाने के लिए हथियारों के साथ फोटो टैग करना अब भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों पर हरियाणा में हर जिले में पुलिस ने नजरें टिका दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि हथियारों का प्रदर्शन करने वालों की सूची तैयार करने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेगी और इसके साथ ही उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करवाने की कार्रवाई शुरू होगी। अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैरकानूनी है। राज्यसभा चुनाव अपडेट। हरियाणा की 2 सीटों पर फैसला आज, विधायकों की बाड़ेबंदी के साथ पार्टियों ने बनाई गोपनीय रणनीति। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों को भाग्य तय करने का वक्त आ गया है। शुक्रवार यानी आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हरियाणा विधानसभा परिसर के ओल्ड कमेटी रूम में मतदान की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा के चुनाव को देखते हुए विधानसभा परिसर के बाहर और अंदर कड़ी सुरक्षा का पहरा बैठा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के पहरे में कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली वोल्वो बस से चंडीगढ़ विधानसभा परिसर लाए जाएंगे। वहीं इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। न्यू चंडीगढ़ मोहाली के होटल ओबराय सुख विलास से सभी विधायकों को मतदान के लिए एक साथ लाया जाएगा। कुल मिलाकर 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला शुक्रवार की शाम को होगा। मॉडल संस्कृति स्कूलों में TGT के पदों को अब सेंटा के जरिए भरा जाएगा। हर महीने होगा टेस्ट। मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में TGT के रिक्त पदों को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हर महीने टेस्ट होगा। वहीं विभाग की ओर से सेंटा टेस्ट यानी सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन हेतु लिंक जारी कर दिया गया है, जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस पर अगले 3 महीनों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है।
खुशखबरी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D पर जल्द ही वाहन भरते दिखाई देंगे फर्राटा, धीमी गति वाले वाहनों पर रहेगी रोक। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ट्रांस्ट हरियाणा ग्रीनफील्ड परियोजना भारतमाला योजना के तहत इस्माइलाबाद गंगहेड़ी से नारनौल बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D के 6 लेन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिससे शीघ्र ही यातायात का परिचालन हेतु खोला जाएगा। इस हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर चलना वर्जित किया गया है। इस राजमार्ग का निर्माण अम्बाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉजिस्टिक हब बनाने को ध्यान में रखते हुए करवाया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D को हाई स्पीड एक्सिस कंट्रोल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें धीमी गति से चलने वाले वाहनों को खतरा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासन द्वारा इस हाईवे पर धीमी गति के वाहन जैसे मोटरसाइकिल एवं अन्य दोपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों, गैस मोटर चालित वाहनों, ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना ट्रैक्टर, बहुधुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, कॉर्डी साइकिल इत्यादि का चलना वर्जित किया गया है। यह निर्णय इस हाईवे के सुगमता से परिचालन एवं धीमी गति के वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए किया गया है। राष्ट्रपति चुनावों की तारीखों का हुआ ऐलान, 18 जुलाई को होगी वोटिंग। देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार दोपहर राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग ने आगे बताया कि 29 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत की संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। हरियाणा में भैंसों के दामों में आ रही है बड़ी गिरावट, ये है इसका बड़ा कारण। चारे की बढ़ती कीमत ने लोगों का पशुपालन से मोह भंग कर दिया है, जिससे भैंसों की मांग में कमी आई है। इन दिनों भैंसों के ब्याज कम पड़ जाते हैं, जिससे रेट में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन इन दिनों उल्टा हो रहा है। ब्याज कम होने के बावजूद भैंसों के खरीदार ज्यादा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण हरे चारे की उच्च दर है। तूड़ी 1200 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं की कटाई के मौसम के दौरान तूड़ी की कमी रही। वहीं खल, बिनोला, सरसों भी काफी महंगे हैं। पशुओं के चारे की कीमत के कारण पशुपालन लोगों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं लग रहा है। वहीं गांव में भी किसानों ने पशुपालन का काम कम कर दिया है। भैंस हरियाणा से पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाते हैं, लेकिन वहां के व्यापारी भी बहुत कम नजर आ रहे हैं, जिससे भैंसों के दामों में गिरावट आई है। जेजेपी विधायक का बड़ा बयान, गठबंधन में चुनाव लड़ा तो सीएम खट्टर की भी नहीं बचेगी जमानत। नारनौल विधानसभा क्षेत्र से जजपा पार्टी यानी जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि लोग इनकी शक्ल तक देखकर राजी नहीं है। दादा गौतम ने कहा है कि इसके पास जो भी विभाग है उनमें भ्रष्टाचार का खूब बोलबाला है, लेकिन पता नहीं खट्टर साहब क्यों आंख मूंद कर बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रामकुमार गौतम ने डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में इसका दादा ओम प्रकाश चौटाला जेल की हवा खा रहा है और इसके पिता अजय चौटाला पर भी आय से अधिक संपत्ति का केस कोर्ट में चल रहा है। अपने शासनकाल के दौरान इन लोगों ने दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम किया और ये अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गौतम ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये गठबंधन में शामिल लोग भ्रष्टाचारी हैं। इनसे बड़ा बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति कोई नहीं है। बता दें कि रामकुमार गौतम जेजेपी पार्टी के नारनौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे हरियाणा कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर अपनी पार्टी के शीर्ष नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खासे नाराज चल रहे हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो दुष्यंत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहता है। हरियाणा में पेंशन की योजनाओं में किया गया बदलाव, अब ऐसे लोगों को ही मिलेगा लाभ। हरियाणा में पेंशन योजनाओं को लेकर बदलाव किया गया है। अब 15 साल से स्थायी निवासी लोगों को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में अपर मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसके तहत केवल उन्हीं को पेंशन दी जाएगी जो राज्य में 15 साल से रह रहे हैं, जबकि पहले 5 साल तक रहने वालों के लिए ही पेंशन की सुविधा शुरू कर दी जाती थी। बता दें कि प्रदेश में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 प्रकार की पेंशन योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है, जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, स्कूल नहीं जाने वाले विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता और किन्नर भत्ता शामिल है। रोडवेज बस में सफर के लिए स्टूडेंट्स को मिलेंगे स्मार्ट पास, विभाग को होगा ये फायदा। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले स्टूडेंट्स व दैनिक यात्रियों को एटीएम कार्ड की भांति स्मार्ट पास जारी किए जाएंगे। रोडवेज विभाग ने इससे संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के लिए बस में सफर कर रहे हर एक यात्री को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो पास धारक हो या फिर नहीं। सामान्य सवारी को उसके सफर के अनुसार भुगतान करने पर टिकट मिलेगा, जबकि पास धारक को 0 बैलेंस का टिकट दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत रोडवेज कंडक्टरों को ई टिकटिंग मशीनें दी जाएंगी। इस डिजिटल टिकटिंग प्रणाली से
व्यवस्था में बड़ी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। स्मार्ट बस पास जारी करवाने पर फर्जी बस पास बनवाने वाले फ्लाइंग टीम के हत्थे चढ़ सकेंगे। बिना टिकट के सफर करने और पास के नाजायज इस्तेमाल पर भी रोक लगेगी। रोडवेज अधिकारी ने बताया कि पास धारक एक दिन में अधिकतम 3 बार पास पर सफर का फायदा उठा सकेगा। यदि पास से संबंधित मार्ग पर चौथी बार सफर किया तो पास ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और उसे सामान्य सवारी की तरह ही टिकट लेना होगा। इस नई व्यवस्था से पास का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। खेलो इंडिया गेम्स के 5वें दिन हरियाणा ने जीते 33 गोल्ड सहित कुल 96 पदक। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल तालिका में अभी तक सबसे आगे चल रहा है और शाम 5 बजे तक हरियाणा को 96 पदक हासिल हुए हैं, जिनमें 33 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 कांस्य पदक शामिल है। 5 बजे तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर तथा 5 कांस्य पदक के साथ कुल 14 पदक हासिल किए। वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर भी प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ खेल मंत्री संदीप सिंह भी गए। सीएम ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हरियाणा सरकार इन युवा खिलाड़ियों की मैदान से पदक तक की यात्रा में उनके सारथी बन रही है। तापमान के साथ हवा में बढ़ रहा है प्रदूषण। 500 से ऊपर पहुंचा PM10 का स्तर। रखें ये सावधानियां। एक तरफ गर्मी ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण अपना कहर बरपा रहा है। गर्म हवाओं के बावजूद प्रदूषण की घनी परत छा गई है। हवा में सबसे ज्यादा मात्रा धूल व धुआं के कणों की है। इनके चलते हवा में धूल कणों की मात्रा जानलेवा स्तर तक पहुँच गई है। ऐसे में खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेषज्ञों ने मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी है। वहीं तबियत खराब होने पर तुरंत चिकित्सक से उपचार करवाना बेहद आवश्यक बताया है। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश। 11 से 13 जून को कोटा, उदयपुर सहित 12 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी। तेज गर्मी और हीट वेव के बीच बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए गुरुवार की शाम अच्छी खबर आई है। राजस्थान में गुरुवार को प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। जयपुर, पिलानी, झुंझुनू, कोटा में हल्की बारिश हुई है। भरतपुर, अलवर, दौसा बेल्ट में भी देर शाम बादल छाए। तेज गर्मी से लोगों को शाम को राहत मिली है। मौसम विभाग ने 11 से 13 जून के बीच प्रदेश के 12 जिलों के कुछ हिस्सों में बरसात के साथ ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में 11 से 13 जून को 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में बादल छाने के साथ बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना व्यक्त की है। शेष राज्य में मौसम साफ रहेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।